नमस्कार। तो आज हम करेंगे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। कोई भी टीचिंग मॉडल होता है उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है फोकस, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड एप्लीकेशन। इन्हीं चीज़ों के अंदर हमें टीचिंग मॉडल समझाने होते हैं। ये मॉडल को यूज़ करके हम स्टूडेंट्स को कंसेप्ट के क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स मतलब खास बातों को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं, जैसे यस एग्जाम्पल्स और नो एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल है ट्रायंगल, 3 साइड वाली शेप्स मतलब यस एग्जाम्पल, और 3 से कम या ज़्यादा साइड्स वाली शेप्स नो एग्जाम्पल्स की पहचान करना। सेकंड है हमारा सिंटैक्स। द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल फॉलो स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। इसका पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। टीचर एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करता है जो कंसेप्ट को कंटेन करते हैं या नहीं करते, जैसे ट्रायंगल को प्रेजेंट करना और स्क्वायर को प्रेजेंट करना। सेकेंड है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब अंदाजा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर कंसेप्ट की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का अंदाजा लगाते हैं। फिर है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जैसे अंदाजा लगाना कि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। फिर है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मतलब अंदाजे को टेस्ट करना। स्टूडेंट्स अपने अंदाजे को एडिशनल एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल से टेस्ट करता है, जैसे टेस्टिंग द हाइपोथेसिस बाय चेकिंग ऑल शेप्स विद 3 साइड्स आर ट्रायंगल। फिर है डिफाइनिंग द कंसेप्ट। जब करेक्ट अंदाजा डिटरमाइन हो जाता है, स्टूडेंट्स कंसेप्ट को उसके क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स के साथ डिफाइन करते हैं, जैसे डिफाइन करना ट्रायंगल को एज ए शेप विद 3 साइड्स। फिर है एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स नए कंसेप्ट को नई सिचुएशन और एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते हैं, जैसे ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, सच एज ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में या एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में। फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। टीचर का रोल है स्टूडेंट्स को कंसेप्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस में गाइड करना और ज़रूरत पर फीडबैक और सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जैसे गाइडिंग क्वेश्चंस पूछना ताकि स्टूडेंट्स अपने हाइपोथेसिस को रिफाइन कर सकें। फिर फोर्थ है सोशल सिस्टम। इस मॉडल में सोशल सिस्टम सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। टीचर लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है और स्टूडेंट इंटरेक्शन और डिस्कशन को एनकरेज करता है, जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ जहाँ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक साथ काम करते हैं। लास्ट है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स और रिसोर्सेज शामिल होते हैं जो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट आइडेंटिफाई और समझने में मदद करते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड का यूज़ करना ताकि स्टूडेंट्स ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर सकें। लास्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में लर्नड कंसेप्ट्स को नए और डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करना शामिल है ताकि अंडरस्टैंडिंग रीइंफोर्स हो, नॉलेज ट्रांसफ़र इंश्योर हो सके, जैसे ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो ट्रायंगल से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट में ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। अब हम करेंगे मेरिट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो पहला है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में शामिल होते हैं और पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ पैसिव लिसनर्स। जैसे स्टूडेंट्स कार्ड को शेप्स और कलर्स के हिसाब से शॉर्ट करते हैं ताकि ट्रायंगल की कंसेप्ट को एट्रीब्यूट्स के आधार पर आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंड है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स की कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट से अपनी एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स डिफरेंट एनिमल्स को एनालाइज करते हैं और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करके मैमल कंसेप्ट आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड है स्ट्रक्चर लर्निंग। स्ट्रक्चर लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कंसेप्ट को समझते हैं और रिटेन करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट का यूज़ करके डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी की कंसेप्ट डिफाइन और आइडेंटिफाई की जा सकती है। फिर है ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल स्किल्स के थ्रू स्टूडेंट्स ऐसे स्किल्स डेवलप करते हैं जो डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन में अप्लाई हो सकती हैं, जैसे स्टूडेंट्स प्लांट्स को उनकी फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करना सीखते हैं जो वो बाकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू फोकस स्टूडेंट डिस्कवरी और अंडरस्टैंडिंग पर होता है जो कंसेप्ट्स की डीपर ग्रास्प को फोस्टर करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लांट बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करके फोटोसिंथेसिस की कंसेप्ट रिड्यूस करते हैं। अब है डीमेरिट्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से प्रोसेस में डिटेल्ड एनालिसिस और कंपैरिजन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मल्टीपल राउंड्स ऑफ एग्जांपल। कंपैरिजन के थ्रू कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना डायरेक्ट टीचिंग से ज़्यादा टाइम ले सकता है। फिर है रिक्वायर्स प्रेपरेशन।
प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से टीचर्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स और क्लियर एग्जांपल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जो रिसोर्स इंटेंसिव होता है। जैसे इकोसिस्टम की कंसेप्ट सिखाने के लिए डाइवर्स और एक्यूरेट एग्जांपल्स कलेक्ट करना सिग्निफिकेंट प्रेपरेशन डिमांड करता है। नेक्स्ट है नोट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। नोट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स होने की वजह से ये हर सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए इफेक्टिव नहीं होता, स्पेशली जिनमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होती है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सिखाने में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर कन्फ्यूज़न। पोटेंशियल फॉर कन्फ्यूज़न होने की वजह से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं अगर एग्जाम्पल्स बहुत कॉम्प्लेक्स या नोट वेल चूजन हो। जैसे फ्रीडम के कंसेप्ट सिखाने के लिए टू मैनी एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स यूज़ करने से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं। फिर डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होने की वजह से ये एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पर हैवली रैली करता है, जो डिफरेंट लर्नर्स के बीच वेरी कर सकता है। जैसे लो एंगेजमेंट वाली क्लासरूम में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के थ्रू रेवोल्यूशन की कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। ये थे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।